इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां चरवाहा की निर्मम हत्या कर दी गई है। 3 लाख की बकरियां लूट ले गए बदमाश। 3 दिन तक जंगल में पड़ा रहा शव। 50 वर्षीय बुजुर्ग महेंद्र को मिला शव। पुलिस पर फूटा परिजनों का गुस्सा। आरोन बरखेड़ा रोड पर लगाया जाम। आला अधिकारियों ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम हटाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं ग्वालियर से संभागीय इमरान खान के साथ। इमरान खान, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल सौम्या, देखिए ग्वालियर जिले के आरोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वेरखड़ा गांव में रहने वाला महेंद्र आदिवासी उम्र 50 वर्ष जो चरवाहा था, जो कि शुक्रवार सुबह करीब 25 बकरियों को लेकर जंगल में गया हुआ था, फिर वो वापस नहीं लौटा। रात तक महेंद्र और बकरियों का पता नहीं चला तो परिवार को चिंता हुई। गांव वालों के साथ मिलकर परिजनों ने उसे जंगल में तलाशा, लेकिन जंगल में तलाश के बाद भी महेंद्र को नहीं ढूंढ पाए। तो आरोन थाने गए परिजन। आरोन थाने में जाकर उसका गुम इंसान दर्ज कराया। 3 दिन से उसके परिजन और गाँव के लोग रोज, ये मान लीजिए कि रोज उसको जंगल में खोजने जाते थे, पुलिस भी जाती थी, लेकिन उसमें कोई भी किसी भी तरह की उसका पता नहीं चलता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार से परिजन पुलिस से मांग कर रहे थे कि बकरियां अभी वापस नहीं आई हैं और महेंद्र भी वापस नहीं आया है। 3 दिन होने को जा रहे हैं, तो पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन अब पुलिस किस तरह का प्रयास कर रही थी क्या नहीं। हालांकि एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है पुलिस पर कि 3 दिन से जब वो लापता था तो जंगल में पुलिस ने सर्चिंग क्यों नहीं की गई? क्योंकि पुलिस को 3 दिन बाद यानी कि सोमवार को कल दोपहर में उस महेंद्र का शव इस हालात में वहां पर मिलता है कि पशुओं पक्षियों के द्वारा उसके बॉडी तक को खा लिया जाता है और ओंधे मुंह पर वहां सब उसका पड़ा मिलता है। उसके बाद बकरियां भी वापस नहीं मिलती सौम्या। तो कहीं ना कहीं परिजन आक्रोशित थे पुलिस को लेकर। पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने बेरखेड़ा और अपना आरोन रोड, घाटीगांव रोड पर जाम लगाया। आक्रोशित परिजनों ने एवं ग्रामीणों ने जाम लगाने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद 2-3 घंटे तक जाम लगा रहा। उसके बाद उनको आश्वस्त किया गया है कि आपके जो महेंद्र के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई जाएगी। जांच कराने में अगर उसकी हत्या हुई है तो हत्यारों पर मामला दर्ज कराया जाएगा और हत्यारों को पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार 4 दिन से पुलिस कहाँ थी? 4 दिन से पुलिस ने आखिरकार क्यों नहीं दो? क्योंकि जंगल में उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली है, लाश पड़ी मिली है महेंद्र की। तो कहीं ना कहीं परिजनों का जो गुस्सा था पुलिस पर वो जायज था सौम्या, क्योंकि 4 दिन से अगर पुलिस शायद उसको अच्छे से खोजबीन करती, एक्शन में आती, तो शायद वो जिंदा भी पुलिस उसको बचा सकती थी। लेकिन अभी कहना स्पष्ट नहीं होगा हत्या है आत्महत्या है। परिजनों का आरोप है कि हत्या हुई है, क्योंकि बकरी भी वापस नहीं आई। 25 बकरियां थी तो 3 लाख रुपए की बकरी भी लूट ले गए। हालांकि इस क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में डकैत भी काफी सक्रिय है मुरैना के, और डकैतों के द्वारा पहले भी कई बकरियों को लूटने का प्रयास किया गया था और भी कई तरह की घटना डकैतों के द्वारा यहाँ से मिल रही थी। लेकिन अब पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई आगे की पुलिस करती है? क्योंकि अभी तक परिजनों को समझाइश दी गई है कि जल्दी हम इस पूरे मामले की पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन परिजन अभी मान गए, आगे क्या किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है और महेंद्र को किस तरह का न्याय मिलता है। कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार से होने के नाते, एक गरीब परिवार का महेंद्र अपने घर का पूरा बीवी बच्चों का खर्चा चलाता था, परिवार चलाता था, लेकिन अब वो बकरियां भी वापस नहीं आई। 3 लाख रुपए की बकरी भी लूट ले गए और महेंद्र की भी हत्या हो गई है। अब देखना ही होगा कि पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है सौम्या। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, चरवाहे का कत्ल होने से कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक सनसनी फैल गई है। और जो उसको जैसे कि वहां पर जो सूचना मिलती थी डकैतों की, शायद हो सकता है कोई गैंग का हाथ हो या हो सकता है कोई महेंद्र के द्वारा ही सुसाइड की हो, ऐसा भी कहना फिलहाल सही नहीं होगा। सुसाइड है, आत्महत्या है, हत्या है। तो आखिरकार आगे जांच के विषय में जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद देखा जाएगा हत्या है आत्महत्या है। जी इमरान, जब 3 दिन तक चरवाहा का शव वहां पर जंगल में पड़ा रहा तो पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम तक? बिल्कुल सौम्या, सवाल यही खड़ा होता है कि 3 दिन बाद जब चरवाहा का महेंद्र का वहां पे शव मिलता है तो शव मिलने के बाद कहीं ना कहीं जो एक्शन मोड में पुलिस अगर 3 दिन पहले आ जाती तो शायद आज महेंद्र को या उसकी बकरियों को जिंदा वहां से निकाल लिया जाता, क्योंकि जंगल वही था आरोन और उसके जंगल में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। आखिरकार पुलिस को गुमशुदगी दर्ज की गई थी तो उसकी लोकेशन, मोबाइल, उसके पास मोबाइल भी था, उसकी लोकेशन के आधार पर उसको खोजबीन क्यों नहीं की गई? तो एक बड़ा सवाल परिजनों ने इसी को गुस्सा परिजनों ने जाम भी लगाया था इसी बात को लेकर कि कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। हालांकि शत्रुघ्न मिश्रा वहां जो थाना प्रभारी है उनका कहना है कि चरवाहा की लगातार 3 दिन से हम सर्चिंग कर रहे थे, लेकिन हमको
वहां पर नहीं मिला और सर्चिंग के दौरान ही सोमवार को सुबह जंगल में उसकी लाश लावारिस पड़ी मिली थी। गर्मी की वजह से सब क्षत विक्षत हो गया था। हालांकि लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है, मौत किस तरह हुई है पीएम रिपोर्ट से पता चलेगा, लेकिन चारवाई की जो बकरियां थी वो गायब हैं। उसके साथ जो वारदात हुई है वो वारदात पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता पड़ेगा, हत्या है आत्महत्या। फिलहाल बकरियों की सर्चिंग में पुलिस जुट गई है कि जो 25 बकरियां चराने ले गया था वो बकरियां कहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी एक बड़ा इसमें लापरवाही देखने को मिली है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का अभी तक इसमें कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो जाम लगाया गया था, जाम लगाने के बाद किस तरह की उसको आश्वस्त किया गया परिजनों को, अब आश्वस्त करने के बाद अब देखना होगा कि हालांकि किस तरीके से आगे इस महेंद्र को न्याय मिल पाता है। सौम्या जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।